फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें स्कूल में क्या सिखाया जाता है? फेल नहीं होना, फेल नहीं होना। क्लास में फेल छोड़ो, अगर कोई टेस्ट में भी फेल हो जाता है ना तो उसका बुरा हाल कर देते हैं बच्चे, साथ वाले उसकी बेइज्जती कर देते हैं, टीचर खड़ा करके उसकी इस क्लास में बेइज्जती कर देता है। तो लोग हमेशा, बच्चे हमेशा फेल होने से डरने लगते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते? लेकिन जो लोग फेल होने से डरते हैं वो जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि फेलियर, एक्चुअल में फेलियर फेलियर नहीं होता। फेलियर कुछ स्टेप होते हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। फेलियर कुछ स्टेप होते हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो गलती तो होगी होगी, हमें कौन सा, हम एक्सपर्ट थोड़ी है। हमने कोई नया काम शुरू किया तो हम नए काम में एक्सपर्ट है जी? कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो हमें कैसे आएगा नया काम? हम उस काम को करेंगे, कोई गलती होगी, उस गलती से सीखेंगे, फिर काम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने फोटोग्राफर बनना है, तो आपको फोटोग्राफी आती नहीं, आपने कैमरे को कभी हाथ, तो आपने कैमरा मंगवा लिया, कैमरा मंगवाया, आपको पता नहीं फोटो क्लिक कहां से होनी है। पहले तो आपने बटन ढूंढा, हाँ मिल गया क्लिक वाला बटन, और फोटो क्लिक की तो सारा ब्लैक आ गया। ये ब्लैक क्यों हो गया? तो आप फेल हो गए? नहीं, अरे आपने ढक्कन नहीं उतारा लेंस से, तो ढक्कन उतारिए, तो ढक्कन उतार के दोबारा फोटो क्लिक करेंगे, हो सकता है ब्लर आ जाए। ब्लर क्यों आ गई? वो फोकस नहीं किया। तो फोकस करिए, फोकस करके फोटो क्लियर हो गई। तो अगर मान लीजिए पहली बार फोटो ब्लैक आने पे मैं बोलता मैं तो फेल हो गया, मैं तो फोटोग्राफी करूंगा नहीं, तो फोटोग्राफी आ सकती थी मुझे? तो ऐसे ही आप शोधा प्लान करते हैं, एसटीपी करते हैं ना, शोधा प्लान। तो शोधा प्लान आप नए नए हैं, आप प्लान कीजिए। बंदे ने ना बोल दी, कोई बात नहीं, जब वो ना बोलेगा तो कोई ना कोई कारण आपको पता चलेगा कि उसने ना क्यों बोली, तो आप उसको सीखिए, फिर अगली बार प्लान कीजिए, फिर ना बोलेगा, कोई कारण पता चलेगा ना क्यों बोली। जब आप नए नए लोगों से मिलते जाते हैं तो लोगों का डाटा आपके अंदर स्टोर होता जाता है। जो लोग ना बोल रहे हैं उसने किस कारण से ना बोली, कोई बोलेगा कंपनी दौड़ जाएगी, तो घर आए, अपलाइन को फोन किया, सर उसने बोला कंपनी दौड़ जाएगी, तो अपलाइन ने आपको सिखाया इसका क्या जवाब देना। अगली बार गए, उसने बोला मेरे पास 1000 रुपया ही नहीं है, तो आपने फिर घर आए, अपलाइन से पूछा कि उसने बोला मेरे पास 1000 रुपया ही नहीं है, तो इसका जवाब क्या देना। तो उसने, अपलाइन ने आपको बताया इसका जवाब क्या देना, आपने और सीख लिया। तो आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लोगों का डाटा आपके अंदर स्टोर हो रहा है। आपकी जब नॉलेज बढ़ जाएगी फिर सारे सवालों के जवाब जब आपको आ जाएंगे, फिर आप जब किसी को प्लान करेंगे तो फिर वो हाँ पक्का करेगा ही करेगा। तो ये फेलियर नहीं होता, ये फेलियर कुछ स्टेप होते हैं जिन स्टेप को पार करके हमें आगे जाना है। तो ये हमें स्कूल में सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए तो अगली बार पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो सुसाइड तक कर लेते हैं फेल होने की वजह से। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी हम फेल हो, तो कुछ नए एक्शन लेने हैं। और जब हम नए एक्शन लेंगे तो नए रास्ते खुलेंगे। देखो जब हमने ये नया काम शुरू किया ना, तो अभी हमको क्या समझाया गया कि प्लान करना है आइडिया आएगी, प्लान करना है आइडिया की, प्लान करना है आइडिया की। लेकिन जब जब आप बिजनेस में बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये काम भी करना चाहिए, ये काम भी करना चाहिए। मैं अब प्लान थोड़ी करता हूं, हम प्लान थोड़ी करते हैं, हम क्या करते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं। तो जब जब हम नए नए एक्शन लेंगे तो नए नए रास्ते खुलते हैं, नए नए काम हमारे सामने आते हैं। जब हम नए नए काम करते जाएंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, हमारा काम तेजी से बढ़ता जाएगा। बस नए काम, नए एक्शन लेने से कभी भी रुकना, फेलियर कभी होता ही नहीं है। भूल जाइए कि फेल होना भी कोई बात है, फेलियर कोई चीज है ही नहीं दुनिया में, कोई भी इंसान फेल नहीं होता। जब भी कोई फेल नहीं होता, एक स्टेप होता है। पिछली मीटिंग में हमने बताया था, वो होते हैं टेम्परेरी डिफीट। क्या होता है? टेम्परेरी डिफीट मतलब अस्थाई असफलता। अस्थाई मतलब अब अस्थाई है, मतलब सफल नहीं हुई, कोई बात नहीं, जब हम इस काम को दोबारा करेंगे तो पास हो जाएंगे। कितनी बढ़िया स्टोरी हमने सुनी थी, 17 बार युद्ध करने गया, नहीं, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से 17 बार फेल होने के बाद जब 18वीं बार गया तो वो जीत गया।
पृथ्वीराज चौहान ने आपका मैं हार जाता हूं, नहीं तो 19वीं बार भी आ जाएगा। तो इसीलिए हमने भी प्लान करना नहीं छोड़ना, चाहे जितनी मर्जी ना हो जाए, एक दिन हाँ पक्का होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने अपने जीवन में नोट करके रखनी है। और सेल्फ टॉट मतलब सेल्फ टॉट को याद रखना है। लास्ट 1 मिनट में बात वाइंड अप करता हूं कि सेल्फ टॉट को याद रखना है। ये हमने सिर्फ क्या आपको बताया, कुछ टिप्स बताए कि ये चीजें आप में होनी चाहिए। तो हो सकता है आज हमें पूरी तरह से ना हो, लेकिन इसको रोज रोज सीखना है। आज सेल्फ टॉट का दौर है, खुद से सीखने का काम है। तो आप सीखिए, आगे बढ़ते जाइए, लर्न एंड ग्रो। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।